नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप सभी ने कमेंट भी किए हैं कि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा डाउट है, और वो मैं मानता हूं कि जी हाँ, ये डाउट एकदम सही है, लीगल है, एकदम परफेक्ट है। मेरा भी था, आप सभी के हैं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैं भी इसी दौर से ही आया हूँ। ठीक हूँ। पिछली बार मेरे भी यही हुआ कि मैंने भी पीटीटी का फॉर्म अप्लाई किया, बीएसटीसी दोनों का अप्लाई किया। अब समस्या ये है कि हम करना तो बीएसटीसी चाहते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सोचते हैं अगर बीएसटीसी में नहीं हुआ तो कम से कम पीटीटी तो होगी ही होगी। ठीक है, एक साल बर्बाद नहीं होगा, ये उद्देश्य, और इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो भाई थर्ड ईयर में हैं, ठीक है, उन्होंने पीटीटी 2 वर्ष की और बीएसटीसी दोनों के लिए अप्लाई किया है। इस बार काफ़ी अच्छा ये प्रोग्रेस और रहता है कि काफ़ी सारे भाई है जो पीटीटी की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि L1 L2 विवाद की वजह से, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है। और इसके बाद ही कुछ भाई है जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो मैंने भी ली थी। ठीक है, आप सभी को लेनी पड़ेगी। अंत में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह की रिस्क इसके अंदर होगी। जो सेकंड ईयर के हैं उनको 1% प्रॉब्लम नहीं है, 1% प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर वालों को भी 1% प्रॉब्लम नहीं है। इस बार जिसने 12th की है, जिसने 12वीं की है और उन्होंने पीटीटी भी अप्लाई किया है, पीटी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 वर्ष का, अगर उनकी फीस भरने में सक्षम है, आर्थिक स्थिति अच्छी है और बीएसटीसी में किसी भाई का सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो पीटीटी की ओर जा सकता है। वरना फिर इसमें ज़्यादा कोई आप देखें तो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप 4 साल में ये होगी तो 5 साल में ये भी हो जाएगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप पीटीटी मतलब बीए करने के बाद अगर आप बीएड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भाई है जो आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, पीटीटी 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड कोर्स की ओर। ठीक है। और कुछ भाई जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको भी बता चुका हूँ कि उन्होंने दोनों फॉर्म अप्लाई किया है, पीटीटी वाले भी किया है और बीएसटीसी वाले के लिए। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पीटीटी 2 वर्ष की वो करेंगे, लेकिन अगर बीएसटीसी में हो गया तो वो बीएसटीसी करेंगे। ये सबसे बड़ा डाउट है, सभी के लिए है, एक के लिए नहीं है। ठीक है। और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों के 1% प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही मंजिल दिख रही है, बीएसटीसी, क्योंकि उनको पता है अभी पीटीटी का कोई रास्ता ही नहीं है। 1 साल पीछे होती थी या 2 साल आगे है या 1 साल आगे है, इसीलिए उनका अभी रास्ता क्या होगा, बीएसटीसी ही एक रास्ता है, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल वालों के लिए क्या हुआ था, मैं भी पिछली बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के था, मेरे भी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने पीटीटी के लिए अप्लाई किया 2 वर्ष के लिए। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा भी साल बर्बाद हो, और बीएसटीसी के लिए भी अप्लाई किया। दोनों के एग्ज़ाम दिए, इसमें मेरे 400 नंबर थे, इसमें 385 नंबर थे। ठीक है, पीटीटी में 400 थे, इसमें 385। अब समस्या ये हुई कि पीटीटी में तो 100% सिलेक्शन था, डाइट कॉलेज में भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन पीटीटी गवर्नमेंट बोर्ड मतलब एक अगर देखी जाए तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ये राजनीति बड़ी खतरनाक है। ये करेंगे क्या, देखिए पिछली बार 16 सितंबर को पीटीटी का एग्जाम था, 31 अगस्त को बीएसटीसी का था, यानी 16 दिन पहले बीएसटीसी का एग्जाम था। लेकिन एक चीज़ ये पकड़ना कि इन्होंने किया क्या कि पीटीटी का काउंसलिंग, कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो गई, मतलब उसके बाद में कोई चीज़ नहीं बची। उसके बाद बीएसटीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की इन लोगों ने। क्या हुआ, पीटीटी के अंदर सब कुछ समाप्त हो गया, आपका एडमिशन हो गया, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई, आपका जब सब कुछ समाप्त हो गया, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, जिनको नहीं हुई उनको नहीं हुई, जिनको हो गई उनको हो गया। ठीक है। उसके बाद बीएसटीसी का प्रोग्राम शुरू किया। अब जो भाई पीटीटी के अंदर 27,000 फीस भर चुका है, क्या वो पीटीटी बीएसटीसी के अंदर आएगा? क्या वो बीएसटीसी के अंदर आएगा? आपको बोलेंगे नहीं जी। तो ये बीएसटीसी के लिए एक आप प्लस पॉइंट भी मान सकते हैं कि इसके अंदर मेरिट में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि पीटीटी एक मतलब खतरनाक चीज़ होती है। ये कहते हैं कि आप पहले अपना प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बीएसटीसी पे जारी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको 27,000 फीस मिलती है। ठीक है। सेकेंड थिंग ये थी कि मैंने पीटीटी के लिए काउंसलिंग नहीं करवाई थी, मैंने नहीं करवाई। मुझे उम्मीद और पूरी आशा था कि मेरा एसटीसी में हो जाएगा, फिर मैं पीटीटी के लिए काउंसलिंग क्यों करवाऊँ। पर ये एक रिस्क थी, आप सभी को पता है ये रिस्क जरूर थी। अगर नहीं होता तो आज मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता, अगर नहीं होता ना तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। अब जिस भाई ने ये दोनों के लिए अप्लाई किया है, जो थर्ड ईयर के अंदर है, जिन्होंने फाइनल ईयर के अंदर है, उनके लिए बोलना चाहूँगा, अगर बीएसटीसी के अंदर स्कोर अच्छा रहता है, आपकी कैटेगरी वाइज आपका अच्छा स्कोर रहता है, लगभग 380-90 के करीब रहता है, और आपको उम्मीद, आपके मन से उम्मीद आनी चाहिए, दूसरे के कहने से नहीं, आपके दिल से उम्मीद आनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन जी हाँ हो जाएगा। मैंने भी कई बार वीडियोस देखे, कई जगह बोल रहे थे कि 400 पे नहीं होगा, कई बोल रहे थे 390 पे नहीं होगा। फिर मैंने अपने आत्मविश्वास से पूछा कि हो जाएगा, तब अंदर से आवाज़ आई कि जी हाँ हो जाएगा, तो मैंने पीटीटी के लिए काउंसलिंग नहीं करवाई और बीएसटीसी में एडमिशन हो गया। ठीक है। जिस भाई के
अच्छे और अंदर से आवाज़ आएगी कि जी हाँ हमारा हो जाएगा, अब की बार हमारा सिलेक्शन श्योर है, उनको पीटीटी में काउंसलिंग नहीं करवानी है। और काउंसलिंग करवाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 रुपये वापस आ जाएंगे अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है और बीएसटीसी की तरफ आप अग्रसर होते हैं। क्योंकि पीटीटी के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बीएसटीसी ये काम करना शुरू करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है, क्योंकि हम लोग दोनों के लिए हम करना तो बीएसटीसी चाहते हैं, लेकिन ये रिस्क दे देते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड ईयर वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो सीधी बीएसटीसी करनी है, बस रिजल्ट का इंतजार करना है। रिजल्ट आया, काउंसलिंग करवाई, कॉलेज अलॉटमेंट हुई, अपना एडमिशन ले लेना। 12वीं वाले जो आर्थिक स्थिति मजबूत है वही इंटीग्रेटेड कोर्स की ओर जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स की ओर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेटेड कोर्स की ओर। फीस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी 27,000 के करीब फीस लग जाती है। इसीलिए आप हो सकता है बीएसटीसी अच्छे से देंगे तो बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनल वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो पीटीटी करना चाहते हो तो पीटीटी करिए, बीएड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बीएड में भी टीचर ही बनेंगे, बीएसटीसी में भी टीचर ही बनेंगे। जो भाई सिर्फ बीएसटीसी करना चाहते हैं और जो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी फीस 15,000 16,000 में हमारी हो जाए, वो बीएसटीसी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर अच्छा स्कोर होगा तो बीएसटीसी में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आप अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, दूसरे पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में आप 4 लोगों को मान्यता देते हैं तो आपके दुनिया के अंदर 5वां लोग आपको रोकने वाला संभव है। पहले माता, दूसरी पिता और तीसरे आपके भाई और चौथा गुरु। इसके अलावा अगर चौथा आदमी आपकी दुनिया में आए तो बाहर निकाल देना उसको। इसके अलावा इस ज़िंदगी में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 4 लोगों के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आप बस मेहनत करने रहना, सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस भाई के डाउट है वो ज़रूर ये इस चीज़ को फॉलो करना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें तो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। और कमेंट कर देना, और कमेंट का जवाब दे दूंगा। आज के इस सेशन को हम यही खत्म कर देंगे, कल और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।